हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन अगर हम ये कहें कि आज भी हम अपने समाज की पुरानी प्रथा और कुप्रथा से उभर नहीं पाए हैं, तो ये कहना कुछ गलत नहीं होगा। दरअसल दोस्तों, आज हम एक ऐसी शादी के बारे में जानेंगे जहां जबरदस्ती लड़के को अगवा कराकर शादी करा दी जाती है, जिसे पकड़वा शादी कहते हैं, जो कि आज के इस दौर में भी देखने को मिली है। दरअसल दोस्तों, बिहार के नवादा जिले में एक बार फिर से पकड़वा शादी का मामला सामने आया है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। जो लोग बिहार से बिलोंग करते हैं वो जरूर जानते होंगे। तो चलिए आज हम इसी शादी के बारे में जानेंगे, क्यों इस तरह की शादियां आज भी देखने को मिलती है। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये शादी होती कैसे है और क्यों ऐसी शादियां आज भी हो रही है। तो दोस्तों, पकड़वा शादी की शुरुआत कहाँ से हुई ये बताना मुश्किल है, क्योंकि इसकी कोई पुख्ता जानकारी या सबूत नहीं है। लेकिन माना जाता है कि 1970-80 के दौरान राजनेता लोक नारायण यानी कि जयप्रकाश नारायण जी का एक नारा था, जो उस जमाने के जात पात भेदभाव को देखते हुए उन्होंने कहा था, जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रथाओं को नई दिशा में मोड़ दो। दरअसल उस जमाने में जात पात की काफी फीलिंग्स थी, जिस पर उन्होंने ये नारा दिया था। लेकिन उनके इस नारा का कुछ लोगों ने कुछ और ही मतलब निकाला और इस नारा का सहारा लेते हुए बंदूक के नोक पर भी शादियां कराई जाने लगी। फिर धीरे धीरे इसका रूप बदला। दोस्तों, इस तरह की पकड़वा शादियों की शुरुआत हो गई, जो कि बिहार के बख्तियारपुर में देखने को मिली, और इसके अलावा बिहार के मुंगेर जिले में भी ऐसी शादियां हुई हैं। दोस्तों, पटना के आसपास के इलाके में भी, नवादा में, बख्तियारपुर में ऐसी शादियां देखने को मिली हैं। इस तरह की शादियों में खासकर वैसे बंदे को पकड़ा जाता है जो कि सरकारी ऑफिसर हो। कभी कभी बंदूक के नोक पर भी ऐसी शादियां करा दी जाती हैं, और इस शादी के बाद लड़के को उसके घर जाने नहीं दिया जाता। तब तक नहीं जाने दिया जाता जब तक कि लड़के और लड़की आपस में सही से एडजस्ट ना हो जाए। फिर उन्हें उनके घर भेजा जाता है ताकि वो बता सके कि उनकी शादी हो चुकी है। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर आज के दौर में भी इस तरह की कुप्रथा यानी पकड़वा शादी क्यों? तो दोस्तों, इसके पीछे की वजह भी साफ है। अगर लड़का ऑफिसर है तो उसी हिसाब से उसका मोल, डॉक्टर है, इंजीनियर है या फिर कलर की क्यों ना हो, सबके अपने अपने मोल हैं। तो दोस्तों, 50 से 60 लाख रुपये का मोल चलता है। दोस्तों, आज के समाज की सच्चाई यही है। तो दोस्तों, इस तरह का माहौल ही पकड़वा शादी की वजह है, जैसे सोशल इविल को बढ़ावा दे रहा है। दोस्तों, इस पकड़वा शादी के पीछे की सबसे बड़ी वजह दहेज है, यानी डॉरी सिस्टम। दोस्तों, भले ही आज हम इस पढ़े लिखे समाज में इस सिस्टम से खिलाफ हैं, लेकिन किसी न किसी रूप में आज भी हम बाखूबी इसे निभा रहे हैं। अमीर लोग इसे गिफ्ट के रूप में कह देते हैं, लेकिन गरीब जिनके पास 4-4, 5-5 बेटियां हैं, उनका क्या? दोस्तों, यही पकड़वा शादी ही उनके काम आती है। शुरू में तो ऐसी शादियां मजबूरी के तहत होती थी, फिर बाद में गांव के दबंगों ने इसे एक तरह का धंधा बना लिया। ये दबंग लड़की के पिता से बातचीत करते। अगर ऑफिसर लड़का है तो डील ज्यादा होती, यानी कि 1 से 2 लाख रुपए का डील होता, और डील में ये सब बातें तय होती हैं कि लड़की की कैसे शादी करानी है और कैसे उसे ससुराल में एडजस्ट कराना है। ये सारी बातें तय कराने के बाद ही डील पक्की होती और इस तरह से पकड़वा शादी करवा दी जाती। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये तो गलत है। हाँ, ये गलत है, लेकिन इस पर कोई रोक लगनी चाहिए। तो दोस्तों, रोक तो तब लगेगी जब इस तरह की शादियों की कहीं शिकायत दर्ज होगी। इस तरह की शादियों की ना तो कोई शिकायत होती है और ना ही कोई केस मुकदमा होता है। दरअसल दोस्तों, इस तरह की शादियों में कुछ दिन बाद दोनों परिवार एडजस्ट कर जाते हैं, इसलिए दोस्तों कोई भी केस मुकदमा नहीं होता। लेकिन दोस्तों, ये ठीक नहीं है। अगर दोनों परिवार ठीक निकले तो ठीक, वरना गलत। इसलिए ऐसी शादियां नहीं होनी चाहिए। तो ये थी छोटी सी जानकारी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। शुक्रिया।